रात पहाड़ों पर कुछ और ही होती है। आसमां बुझता ही नहीं और दरिया रोशन रहता है। गुलजार साहब की इन्हीं लाइनों के साथ चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वेलकम टू धीरज ट्रैवल एंड ट्रिप्स। दोस्तों, आज मैं मसूरी आया हुआ हूं और मसूरी का आज का टेम्परेचर अभी सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं और 11 बजे सुबह मसूरी का जो टेम्परेचर है वो लगभग 13 डिग्री सेल्सियस है। मेरे पीछे आप मसूरी की ये फेमस ये प्यारी प्यारी वादियाँ देख सकते हैं और मसूरी एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है उत्तराखंड का। यह है देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ आने के लिए आप मुख्य रूप से बस का या फिर अपनी पर्सनल कार का सहारा ले सकते हैं। टैक्सियाँ भी कर सकते हैं जो कि एक आपको, अगर आप ऑफ सीज़न आते हैं तो आपको अब वाजिब रेट में मिल जाते हैं। तो चलिए मसूरी का शहर, मसूरी का जो गलियां हैं वो मैं आपको घुमाता हूं और आपको दिखाता हूं कि मसूरी में घूमने लायक क्या क्या है और आप यहां पे कैसे आ सकते हैं, कैसे एक बजट फ्रेंडली ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस ट्रिप में बताऊँगा। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्वतों की रानी कहा जाने वाला मसूरी हिमालय पर्वत श्रेणी के मध्य में आता है। जो भी व्यक्ति यहाँ एक बार आ जाए वह बार बार यहाँ आने की ख्वाहिश जरूर करता है। समुद्र तल से ऊंचाई 6600 फीट है। उत्तर पूर्व में हिम मंडित शिखर सिर उठाए दिखाई देते हैं तो दक्षिण में देहरादून की घाटियां और शिवालिक श्रेणियां भी दिखाई देती हैं। इसीलिए यह शहर पर्यटकों के लिए परिमहल जैसा दिखाई देता है। मसूरी गंगोत्री का प्रवेश द्वार भी है। दिल्ली के इतने करीब होने के कारण ही शायद दिल्ली और उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए यह लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थल है। मसूरी के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1825 में एक साहसिक ब्रिटिश मिलिट्री अधिकारी कैप्टन यंग और देहरादून के निवासी श्री सोर के द्वारा वर्तमान मसूरी स्थल की खोज आरंभ होती है। तब के अधिकारियों द्वारा गर्मियों की छुट्टी को बिताने के लिए खोजी गई इस जगह के कोई और विकल्प आज तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। और तो और ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर बहुतायत में उगने वाले मंसूर नाम के पौधे के कारण ही इस जगह का नाम मसूरी पड़ा। मसूरी का मुख्य आकर्षण यहाँ की फेमस माल रोड है जो कि अंग्रेजों द्वारा बसाई गई थी। सामने दिख रही मसूरी की यह माल रोड पूर्व में पिक्चर पैलेस से लेकर पश्चिम में पब्लिक लाइब्रेरी तक फैली हुई है। ब्रिटिश काल में मसूरी की माल रोड पर लिखा होता था, भारतीय और कुत्तों को आने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के जातीय चिन्ह अंग्रेजों की गंदी मानसिकता का परिचय देते थे। बाद में इस प्रकार के नियमों को पैरों तले रौंद दिया गया था। मोतीलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनके द्वारा मसूरी निवास काल में प्रतिदिन यह नियम तोड़ा जाता था। दिल्ली आदि शहरों से इतनी ज्यादा निकटता के कारण वर्तमान में मसूरी में इतने ज्यादा होटल और जनसंख्या हो गई है कि हर मौसम में यह नगर ढेरों कूड़ा, जल संकट, पानी की कमी आदि से जूझता रहता है। मसूरी दिल्ली और अन्य मुख्य शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अति सुगम है। इसे गंगोत्री, यमुनोत्री आदि उत्तर भारतीय तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ का समीपतम रेलवे स्टेशन देहरादून है। यहाँ टैक्सियाँ और बसें नियमित रूप से उपलब्ध रहती हैं। तो अगर आप भी दिल्ली से मसूरी का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेरी सलाह से आप दिल्ली से देहरादून ट्रेन में स्लीपर क्लास में 300 रुपये के टिकट में आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आप रेंटल बाइक्स बुक कर सकते हैं या फिर आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। लेकिन पहाड़ों में बाइक से घूमने का एक अलग ही आनंद होता है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि पहाड़ों की गलियाँ, पहाड़ों के सड़कें बहुत ही कंजस्टेड होती हैं। यहाँ कई बार आप लंबे लंबे जाम्स में फंस सकते हैं। इसलिए अगर आप कार से आ रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप एक बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हैं, तभी आप पहाड़ों पर कार लेकर के आएँ। यहाँ पे पार्किंग की कमी से भी आपको जूझना पड़ सकता है। मसूरी भ्रमण का सर्वश्रेष्ठ समय मार्च से नवंबर तक का होता है। मसूरी में प्रमुख घूमने वाली जगहों में गन हिल्स, म्यूनिसिपल गार्डन, तिब्बती मंदिर, कैमल बैंक रोड, झड़ी पानी फॉल, भट्टा फॉल, कैम्पटी फॉल, नाग देवता मंदिर, मसूरी झील, वाम चेतना केंद्र, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, ज्वालाजी मंदिर, क्लाउड एंड्स आदि प्रमुख हैं। मसूरी घूमने आने के लिए आप कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेकर के आइए। हमारे पास एक ही दिन था, इसलिए आधा दिन मॉल रोड में बिताने के बाद अब हम निकल पड़े हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के लिए। आ गए हैं
मसूरी की मॉल रोड से हम आगे आ गए हैं और अभी हम पहुंच गए हैं जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए। आप मेरे पीछे ये जो जगह देख रहे हैं, आप अगर बाइक से आते हैं या कार से आते हैं तो आप इसी जगह तक यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको 80 रुपये पार्किंग देनी पड़ती है और यहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क हो जाती है। और यहाँ से आप पीछे मेरे 200 रुपये पर हेड की एंट्री फ़ीस दे करके आप जॉर्ज एवरेस्ट के लिए बाई वॉक जा सकते हैं, या फिर 200 रुपये की एंट्री फ़ीस दे करके 100 रुपये और दे करके लगभग 300 रुपये प्रति व्यक्ति दे करके आप यहाँ से गाड़ी के द्वारा भी जॉर्ज एवरेस्ट की पहाड़ियों तक जा सकते हैं। मसूरी की मॉल रोड से 6 किलोमीटर दूर भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट की दी पार्क स्टेट है। उनका आवास और कार्यालय यहीं था। यहाँ सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ₹200 पर हेड की एंट्री फीस देने के बाद आपको कुछ इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री पैकेट दिया जाता है, जिसमें रियल जूस और पानी की बोतल होती है। ये दोनों चीज़ें पहाड़ पर चढ़ते वक्त आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। यदि आप चोटी तक पैदल नहीं जाना चाहते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 रुपये प्रति व्यक्ति देकर इस गाड़ी की मदद से आप इस एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बाई वॉक ही इस सफ़र को तय करना उचित समझा। नीचे से चोटी की ऊंचाई लगभग 1.5 किलोमीटर है, जो कि आप बड़े आराम से तय कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और अगर आप भी हेलीकॉप्टर में आज तक नहीं बैठे हैं तो 6000 रुपये प्रति व्यक्ति दे करके आप इस 10 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड का आनंद भी यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप मसूरी घूमने आए हैं तो सर जॉर्ज एवरेस्ट की इस जगह पर आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ से प्रकृति का नज़ारा तो बहुत सुंदर दिखाई देता ही है, साथ ही यहाँ पर आप ट्रैकिंग करके पहाड़ की पीक तक भी आराम से जा सकते हैं और इस ऊंचाई से पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के मनमोहक दृश्य का आनंद भी आप ले सकते हैं। यह वही ट्रैकिंग पॉइंट है जहां से पहाड़ों की पीक तक लोग 1 किलोमीटर की ट्रैक करके जाते हैं। इस जगह से प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर यकीनन आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन जितना खूबसूरत यहाँ पर प्रकृति का नज़ारा है, उतना ही खूबसूरत यहाँ का इतिहास है। तो चलिए अब हम इस म्यूजियम में जाकर के यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिन सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया, उन्होंने जीवन का सबसे लंबा अरसा पहाड़ों की रानी मसूरी में गुजारा था। देश की प्रधान मानचित्रण और सर्वेक्षण एजेंसी भारतीय सर्वेक्षण विभाग अर्थात सर्वे ऑफ इंडिया की नींव ब्रिटिश फौज में लेफ्टिनेंट कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट ने ही रखी थी। उन्होंने वर्ष 1832 में मसूरी स्थित हाथी पांव के पार्क स्टेट क्षेत्र में इसकी स्थापना की थी। तब से इसे रॉयल ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कालांतर में सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून स्थानांतरित हो गया। इसी प्रयोगशाला में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की सही ऊंचाई और लोकेशन का पता लगाया था। अगर आप सर जॉर्ज एवरेस्ट तक घूमने आए ही हैं तो भारत का यह इकलौता म्यूजियम कार्टोग्राफी पर बना हुआ है। यहाँ पर 100 रुपये प्रति व्यक्ति की एंट्री फी दे करके आप भारत में कार्टोग्राफी के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप यह भी जान सकते हैं कि हमारे देश के किन किन वैज्ञानिकों ने इस सर्वे में भाग लिया था, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। और जब आप कार्टोग्राफी के इस म्यूजियम में विजिट करेंगे तब आप यह जानकर के चकित हो जाएंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने चतुराई से भारतीय संसाधनों, भारतीय पद्धतियों और भारतीय लोगों का उपयोग करके माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी और उसका पूरा श्रेय खुद ले लिया। ब्रिटिश सर्वेक्षक एंड्रयू वॉ की सिफारिश पर वर्ष 1865 में माउंट एवरेस्ट का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। इससे पहले इस चोटी को पीक 15 के नाम से जाना जाता था।
मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट के घर और प्रयोगशाला में वर्ष 1832 से 1843 के बीच भारत की कई ऊंची चोटियों की खोज हुई और उन्हें मानचित्र पर उकेरा गया। उन्होंने चोटियों की खोज करने और ऊंचाई नापने में जिन यंत्रों का प्रयोग किया, आज भी वह सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय में सुरक्षित हैं। यहाँ से दून घाटी, अगलाड़ नदी, बर्फ से ढकी चोटियों का मनोहर नज़ारा दिखाई देता है। यह घर अब सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। यहाँ बने पानी के भूमिगत रिजर्व आज भी कौतूहल का विषय बने हुए हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर को निहारने हर साल बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर आप उन उपकरणों को देख सकते हैं जिनका उपयोग विभिन्न माउंटेन्स की ऊंचाइयों को नापने के लिए किया गया। मैं मसूरी सिर्फ एक दिन के लिए वीकेंड पर आया था, इसलिए सिर्फ मॉल रोड और सर जॉर्ज एवरेस्ट ही घूम सका। लेकिन अगर आप मसूरी घूमने आते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का समय लेकर के आएं, ताकि आप मसूरी की अन्य जगहों को भी घूम सकें। अगर आप ऑफ सीजन आ रहे हैं तो मॉल रोड पर आपको अच्छी किफ़ायती होटल्स 2000 रुपये में अच्छी सुविधाओं के साथ में मिल जाती हैं। कुछ होटल्स तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन अगर आप सीज़न में आएंगे तो हो सकता है यह टैरिफ आपको 3 से 4000 रुपये में पड़े। मुझे पूरी उम्मीद है मसूरी ट्रिप का यह व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा और कुछ नया और रोचक जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अपना मसूरी ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं किसी नए ट्रिप में कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक दिस इज धीरज साइनिंग ऑफ।